I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस एक्सरसाइज 6.3 लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो पहला सवाल है, आपको क्या करना है, क्या शो करना है कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 40xy इज इक्वल टू 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ठीक है, इस साइड में जो चीज़ें लिखी हुई है ये इक्वल है इस साइड में लिखी हुई चीज़ के, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं गाइस, कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले देखो, ये आपका राइट हैंड साइड है RHS और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं LHS, और एक आइडेंटिटी भी होती है ना, तो उसको हम प्रूफ कर रहे हैं कुल मिला के। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ हो क्या रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे ही तो है, देखो ना, ये a है ये b है, इसका होल स्क्वायर माइनस ये 4ab है। देखो गाइस, 4 इंटू a मतलब 2x इंटू b मतलब 5y। आप देखो क्या करना है, इसको 4ab कर दिए तो 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, तो 40xy आपको आया ना। तो ये एक्चुअली क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्म में ये 4ab है ना, और ये किसके बराबर हो जाता है, देखो आप समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो वैसे ही तो है यहाँ पर देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है गाइस। ठीक है, समझ गए कौन कौन सी आइडेंटिटी, मैं फिर से आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ गाइस। आइडेंटिटी क्या है, इसको आपको याद भी रखना है, काफ़ी यूजफुल होती है ना। जैसे आपको दिया है a प्लस बी और आपको a माइनस बी फाइंड करना है ना, a प्लस बी दिया है और a इंटू बी भी दिया है ना, और a इंटू बी, ये दो वैल्यू आपको दी हुई है और आपको बोलेगा फाइंड a माइनस बी, ऐसा कुछ है, a माइनस बी वाली चीज़ फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम ऐसा करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस 4ab कर देते हैं, और इससे हमें क्या मिल जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाता है। ये आइडेंटिटी होती है गाइस। ठीक है, एक और आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आप ऐसा कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो इस बार प्लस करना पड़ेगा 4ab, तो आपको क्या मिल जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो ये आइडेंटिटी, ये वाली और ये वाली, बस इतना आसान है। तो हमें इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर क्या करना है, शो करने की कोशिश करना है कि हाँ ये काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है गाइस, ओके, चलो करके देखते हैं इस बार से ना। चलो, तो जो राइट साइड में लिखा हुआ है इक्वल के, इसको हम क्या बोलते हैं, RHS, और जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम प्रूफ कैसे क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है कर देते हैं, फिर राइट हैंड साइड को भी क्या कर देते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आइडेंटिटी लगा के, और देखते हैं कि फाइनली रिजल्ट जो है दोनों साइड में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, हम ऐसा करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ गाइस। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, ओके। मैं क्या लिखूंगा, पहले ये राइट हैंड साइड है तो LHS को पहले लेते हैं ना, LHS क्या है आपका LHS, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 40xy। ठीक है, इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या होता है, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू कितनी है 5y। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, ओके, और माइनस 40xy तो है, उसको वैसे ही हमने लिख दिया। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना भी सिंप्लीफाई हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि दोनों रिजल्ट एकदम सेम है या नहीं है। ठीक है गाइस, ओके, आगे देख लेते हैं। 2x का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, और x के स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये y का स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 है ना, 20 होता है, तो यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, 20, और ये x इंटू वाई तो xy, 20xy माइनस 40xy। ठीक है गाइस, है ना, इतना हमें यहाँ पर करना है अभी।
गाइस देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पहले रखा है और उसे हम प्रूव करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे और फिर राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे। ठीक है गाइस, है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें गाइस, है ना। 2x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पर लगानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही करना है, इसको आप a कंसीडर कर सकते हैं, इसको b। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर करना है प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 5y। ओके, और ये माइनस 40xy को वैसे लिख दो। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लेना आइडेंटिटी लगा के, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। फिर क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर, क्या मतलब है इसका, 2x इंटू 2x, मतलब 2 का 2 से मल्टीप्लाई और x का x के मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा होता है तो 2 का भी स्क्वायर और x का भी। 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा गाइस, प्लस 5y का स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 और y का स्क्वायर तो y का ही स्क्वायर, प्लस अब क्या करना है 2 इंटू 2x इंटू 5y, ऐसा करना है ना। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उनका कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वेरिएबल का आपस में वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा कितना होता है 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy, और यहाँ पर क्या है माइनस का 40xy। क्लियर है गाइस इतना, ओके ठीक है। आगे देख लेते हैं, 4x स्क्वायर, बाकी और कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है इसलिए जुड़ेगा और घटेगा में किसी से, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 25y स्क्वायर, ये भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि y स्क्वायर वाली और दूसरी टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं xy और xy वाली यहाँ पर दो टर्म दिख रही है, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। प्लस का 20 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। 40 में से क्या करना है 20 घटा देना है और बड़ी संख्या का साइन, नेगेटिव नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर है वो, तो माइनस का 20xy। ठीक है गाइस इतना, ओके ठीक है। और आगे सॉल्व हो सकता है क्या, और आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो LHS हमारा कितना आया, LHS हमारा इतना आ गया, ओके। तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हैं ना, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, LHS को तो सॉल्व कर लिया, अब RHS को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, है ना। हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का, ठीक है। इस पेन से मैं लिख देता हूं। अब हम लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड आपका 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस, है ना। क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर, और माइनस है इसलिए माइनस 2ab, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5y। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना होता है 20, क्या हो गया 20 और x इंटू वाई एक्स वाई। आगे ये सॉल्व अब नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका RHS। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, देखो LHS में आपकी जो इक्वेशन 1 थी वो देखो और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों बिल्कुल सेम है गाइस, यानी हमारा LHS भी बिल्कुल वही है और RHS भी वही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू
RHS प्रूव्ड, क्या होगा ये, प्रूव हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है गाइस, है ना, बहुत आसान था। ठीक है, देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है। ये आपका सवाल था, ये एक्सरसाइज 6.3 लॉन्ग आंसर टाइप। देखिए ये आपका सवाल था, इस टाइप से हमने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही आपको लिखना है बिल्कुल। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या था हमारा अगला सवाल, ठीक है, देख लेते हैं क्या था, सेकेंड पेज पे। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है। ठीक है गाइस, ओके, ठीक है। क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करने लाए है। ठीक है, सॉल्यूशन, पेन हम चेंज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, हम रख लेते हैं कौन सी पेन, ये वाला रख लेते हैं, येलो। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन, ओके। क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसे हमें ब्रेक कर देना, वैसे ही करना है हमें, है ना। इसको क्या मान लेना, ये जो इधर जो टर्म दी है ये क्या आपकी RHS, है ना, RHS। और ये क्या आपका राइट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं RHS, नहीं ये LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका LHS। ठीक है, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको चीज़ों को डील करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, और देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, आप टेक क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि कितना है हमारा 7p माइनस 3q, इस पे क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 84pq। ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो a का भी स्क्वायर यानी 7p का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस 2ab है ना, माइनस 2, a की वैल्यू है 7p और b की वैल्यू है 3q। प्लस में जो लिखा है उसको लिख दो 84pq। ओके, है ना, आगे देखते हैं। 7p का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 जा 49, और ये p का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और ये q का स्क्वायर, माइनस अब क्या करना है यहाँ पर 2 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 3 जा तो 21, और 21 का 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, है ना। तो यहाँ पे आने वाला है 42pq। ठीक है, प्लस 84pq। ओके, ठीक है गाइस, अब क्या होगा देखो, हम्म 49p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। अब मुझे बताओ 42 और 84 में से 42 घटाना है हमें ना, 4 में से 2 गया तो 2, और प्लस में आएगा आंसर क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है, 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, 42 आ जाएगा, और ये PQ का PQ, है ना, क्योंकि ये टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगी, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमारा ये क्या था LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, आप इसको नाम दे सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है गाइस, ओके, RHS राइट हैंड साइड। ओके, क्या है ये 7p प्लस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 7p का स्क्वायर प्लस 3qb का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7p और b की वैल्यू क्या है 3q। ओके, इज इक्वल टू 7p का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो वही करना है, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो यहाँ पर आपको 42pq मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है RHS। ठीक है, अब देखो इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को आप यहाँ देखिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है ना। देखो 49p² + 9q² दिख पा रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। आप यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया कि दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी तो हमने क्या किया, कुल मिला के आपको नोट में लिखा था ना क्वेश्चन में नीचे, वेरीफाई दैट a + b का होल स्क्वायर - 4ab = a - b²। तो इसी आइडेंटिटी, इन्हीं आइडेंटिटी को हमें अभी क्वेश्चन के थ्रू क्या किया, वेरीफाई करने की कोशिश किया। तो ये आप याद रखना गाइस, है ना। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो ये चीज़ दी हुई है, हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है इसको। 0 = 0 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हम सॉल्व करते हैं गाइस इसको, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी ही लगानी है ना। यहाँ पर देखो xy - yz, तो xy + yz है। यहाँ पर yz - zx, तो पहले अच्छे से देखना है चीज़ों का, है ना। उसके बाद yz + zx, सेम चीज़ है, बस माइनस है प्लस है, यहाँ भी माइनस है और प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता है, एक आइडेंटिटी हमें याद आती है। कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, a - b, और सेम टू सेम चीज़ है a + b। ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, सही है ना। एक चीज़ आपको प्लस में दी है या माइनस में, जो भी, और जस्ट उसके विपरीत साइन लगा दिया है, बस ये ऐसा कुछ है। तो इसको हम सीधे क्या लिख देते हैं, a² - b²। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बस इसी को यूज़ करते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होने वाली है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा देना है ना। xy - yz और xy + yz। आप क्वेश्चन लिख लेना एक बार, मैं सीधे ही आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी a - b into a + b = a² - b², ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज़ करनी। तो सबसे पहले स्टेप में, इसीलिए पहले स्टेप में देखो a - b a + b, तो a का स्क्वायर मतलब xy का स्क्वायर हो जाएगा, xy का स्क्वायर माइनस yz का स्क्वायर, yz का स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने। तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया आइडेंटिटी के थ्रू। ओके, अगले स्टेप में भी वैसे ही करेंगे, प्लस है ये जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, a - b a + b, a का स्क्वायर मतलब yz का स्क्वायर, है ना, yz का होल स्क्वायर माइनस zx का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, zx का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक, है ना, zx - xy, zx + xy, तो a - b a + b, फिर से zx का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, प्लस में zx का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ऐसे हम सीधे सीधे सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ इतनी छोटी हमारे पास हो गई, और 0 आते तक हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, 0 प्रूफ करना है ना। आप ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा करके, ठीक है। हमने RHS वगैरह कुछ लिखा नहीं है, वैसे RHS ही है, इसको हमने पकड़ा था शुरू में, और उसके सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। देखो अब यहाँ गौर करना है हमें, ये देखो xy का होल स्क्वायर, और कहीं है क्या xy, देखो यहाँ भी दिया हुआ है xy का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर xy का होल स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो एक नंबर अगर पॉजिटिव है, जैसे प्लस का 5, और एक नंबर है माइनस का 5, और जब ये ऐड होते हैं तो क्या हो जाते हैं, 0 बन जाता है। सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो मिलके क्या बन जाती है, वो 0 बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली चीज़ है ना, क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ और ये जो चीज़ है ये क्या है, सेम है, तो ये 0 हो जाएगी। तो ऐसे इसको आप काट के भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, ऐसे भी आप काट के लिख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो जो सेम चीज़ें दिख रही है और साइन डिफरेंट है तो उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ yz नेगेटिव है
और यहाँ पर YZ पॉजिटिव है, तो ये भी मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। क्या कर देंगे, हम इसको काट देंगे, ऐसा कैंसिल आउट, क्योंकि 0 होने वाले हैं। ZX और ZX दोनों है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या मिल के आ गया, रिजल्ट हमारे पास आ गया 0, है ना। तो कुल मिला के हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड 0 मिल गया। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आसान था गाइस, ठीक है ना, ये भी सवाल क्या था, काफ़ी आसान था, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कुछ है, ठीक है। देख लेते गाइस आगे क्या है ना, किस टाइप के क्वेश्चन अगले पेज पे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको सही आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही साथ आपको पता चलना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 को हम 50 + 3 करके उसका स्क्वायर करेंगे। 993 किसके करीब में है, बेस वैल्यू किसके करीब में, 100 के करीब में। ये 53 किसके करीब में था, बेस वैल्यू 10 का मल्टीपल, है ना, 10 का या 100 का मल्टीपल के करीब में देखना है नंबर को, है ना, 0 वाला। तो ये 53 को हम 50 + 3 लिखेंगे, 993 को क्या लिखेंगे, 1000 - 7 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो पहला सवाल जो है आपका उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 53 का होल स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो ऐसा हम कर देते हैं, अभी सवाल लिख लिया ना, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 53 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 53 का जो होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 50 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, तो अब आप क्या लिखेंगे, एक चीज, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए आप कर पाएंगे आगे। इसीलिए 50 + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 50 × 3। ऐसे करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 50 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25 और 0 है और स्क्वायर है तो 2 बार आपको 0 लिख देनी है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 5 और 3 का मल्टीप्लाई और एक 0 तो लगानी ही है ना। 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = कितना हो जाएगा 30। ऐसा मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। अब ऐड कर देना है 2500 और ये 300 कितना हो जाता है 2800 और ये 9, तो 2800 और ये 9 ये ऐड करेंगे, ऐड तो आप कर ही लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड 993 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 993 का होल स्क्वायर, इसको 993 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 7 लिख सकते हैं, 1000 - 7, ओके। और इसी का ही हमें क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। इस बार a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आप आगे कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये इस -2ab वाली स्टेप को बीच में भी लिख सकते हैं ना, ओके। तो वही करने वाले हैं गाइस, देखो कैसे करना है आगे। इसीलिए 1000 - 7 का होल स्क्वायर, 993 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 1000 - 7 का होल स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं हम। a - b का होल स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर यानी कि 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a है 1000 और b कितना है 7, ओके, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं गाइस। 1000 का होल स्क्वायर क्या करेंगे आप,
जितने भी जीरो इससे डबल ज़ीरो लग जाएंगे 1 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 7 2 ज़ा कितना होता है 14 के बाद आपको 3 0 लगा देनी, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेना। अब कुछ नहीं करना है, अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे 49 को लास्ट में ऐड करना। सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे आप बाजू में भी कर सकते हो। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 लगी हुई है ना। देखो 3 और 3 6 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितनी जीरो है 3 जीरो है, फिर 14 है 1 2 3 और यहाँ 14 है और ये चीज़ यहाँ से माइनस करनी। तो 0 0 0 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 10 में से 1 ले लिए थे तो यहाँ पर 9 बचा तो 98606 98600 और उसमें 49 को ऐड करना है। जैसे ही आप 49 को ऐड करोगे गाइस तो लास्ट में क्या आ जाएगा ये 9 और ये 4, ये सब बस 49 लास्ट में आ जाएगा। तो आगे हम लिख देते हैं सीधे 986049 986049 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं आइडेंटिटी के मदद से, ठीक है। क्वेश्चन ओके क्या है ये 8.3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे गाइस सॉल्व। ओके 8.3 को ऐसा लिख सकते हैं ना 83/10 लिख सकते हैं और उसका ही हम स्क्वायर क्यों ना कर दें। और फिर यहाँ पर आगे 83 को 80 + 3 अपॉन नीचे का 10 तो है ही, इसका हम स्क्वायर कर दें। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 80 + 3 का भी स्क्वायर और नीचे यहाँ पर 10 का भी स्क्वायर। ऐसे आप सोच सकते हैं इसको, है ना। कौन सी आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं यहाँ पर आपको पता है a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने वाली। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आप नीचे चाहें तो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं देखो यूजिंग, क्या लिखना है सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी या फिर आप क्या कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ लगाने वाले हैं। इसीलिए अब इसके आगे स्टेप क्या हो जाएगी, इसीलिए आपका जो 80 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आगे a + b का होल स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर प्लस 3 का भी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 80 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस 100। ओके ठीक है, आगे सॉल्व करना है। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। 8 का स्क्वायर 64 और एक बार 0 स्क्वायर के बाद 2 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 0 लगा देंगे। 8 2 जा कितना होता है 16, 16 3 जा 48 और 48 में एक 0 लग जाएगी, ये हो गया, ठीक है। अपॉन में 100 तो है ही, है ना। अपॉन में क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। अपॉन में 100 हमारे पास है ऑलरेडी, तो अपॉन में 100 हम यहाँ पर कर देंगे और ये इक्वल तो है ही, ठीक है। आगे देखना गाइस, अब ऐड कर दो, इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करते हैं, यूनिट देखो वंस प्लेस को पहले ऐड करते हैं, फिर टेंस प्लेस को। तो वंस प्लेस में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है ओनली, तो हमने सिर्फ 9 लिख दिया। फिर टेंस प्लेस में क्या आ रहा है 8 और यहाँ पर 0, 8 और 0 तो 8 ही होगा। 100 प्लेस में यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 4 + 4 8 हो गया। और 1000 प्लेस पे तो एक ही चीज़ है 6, तो ये 6 हमने लिख दिया। अपॉन में क्या है ये 100। आपको पता होगा नीचे में 2 0 है तो 2 नंबर पहले हम पॉइंट लगाते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 68.89। ये आपका फाइनल आंसर है। आसान था ना गाइस, ठीक है, आसान था। तो तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। आप पॉइंट वाली चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 57
मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू 57 और ये 63 क्या है, 63 के पास और 57 के पास में जो 10 का मल्टीपल 60 है, दोनों के पास 60 के करीब में है दोनों, तो इसको हम क्या लिखेंगे 60 माइनस 3, 57 को क्या लिखेंगे 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 63 को 60 प्लस 3 और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट लगी मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इससे देखकर आपको क्या ध्यान में आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग, या फिर पहले सॉल्व कर लो और बाजू में भी ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं इसको, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। कैसे आई ये चीज़, आप अब बाजू में लिख सकते हो चाहो तो, है ना। क्या लिख सकते हो बाजू में, यूजिंग a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आप बाजू में लिख सकते हो यूजिंग लिख के, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इसको कैसे करना है गाइस। 60 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 और एक बार 0 स्क्वायर के कारण वो 2 बार 0 हो जाएगी। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3600 में से आपको 9 घटा देना है गाइस। तो 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, 3600 है तो आपका आ जाएगा 3500, क्या हो जाएगा 91, ठीक है सही है 3591, 9 चला गया, ठीक है ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। ओके, 5th नंबर पे क्या है और कैसे करना है सॉल्यूशन, मैं सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या करेंगे 0.3 को हम ऐसा नहीं लिख सकते 3.10, है ना, मैं डायरेक्ट ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 0.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 को आप 3/10 में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 3 का भी स्क्वायर और नीचे 10 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 9/100 और 9/100 पे आप क्या करेंगे बताना मुझे। 2 0 है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है 9, तो एक और नंबर हमें 0 यहाँ बनाना पड़ेगा और यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.09 आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कोई चीज़ बन रही है, तो आप सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं 13.4 माइनस 6.8, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, समझना इसको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम डील, ठीक है 6 नंबर का ये क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो a का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 13.4 प्लस 6.8 ओके मल्टीप्लाई 13.4 प्लस था तो एक बार माइनस लेंगे 6.8, ठीक है गाइस, ऐसे हमें करना है। ओके चलो सॉल्व कर देते हैं, है ना। आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, इसको पहले लिख लो फिर बाजू में आप लिख सकते हो। a प्लस बी कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 8 और 4 12, तो 2 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया 20.2, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, एक नंबर पहले पॉइंट है तो 20.2, ठीक है ओके यहाँ पर लगा दिया हमने। ओके मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 20.2 है वो, क्या है 20.2 ओके और यहाँ पर क्या आ गया आपको, ये तो आ गया 20.2 और ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस करना है। तो देखो माइनस कैसे करोगे, बाजू में कहीं कर सकते हो आप, 13.4 माइनस कितना है 6.8,
कैसे माइनस करना होता है पता है आप लोग को। यहाँ से कैरी लेते हैं हम लोग, 4 में से 8 नहीं जा रहे तो अब क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चला गया तो यहाँ 2 बचा, तो ये 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, तो 6.6 बचा हमारे पास, कितना बचा 6.6। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अभी भी बहुत आसान तो हुआ नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें, है ना। चलो ये 20.2 को हम क्या लिख सकते हैं 202/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुलेगी मल्टीप्लाई, इसको 66/10 भी इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं देखो 202 × 66 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है बहुत आसान है, देखो मैं बता रहा हूँ। 202 का आप क्या करोगे 200 + 2 यही है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका 66 का, और नीचे में कितना है आपका 10 × 10 100। ठीक है, आगे देखना कैसे करना है। ठीक है, ओके तो अब हम कर लेते हैं इसको भी। 66 का आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो लग जाएगी, और 2 का मल्टीप्लाई 66 से करना पड़ेगा। कितना करेंगे 66 का डबल हो जाएगा, है ना। 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 6 12 + 1 13 ये आ जाएगा, ओके। प्लस 66 को 2 से करेंगे तो वही आ जाएगा 132 अपॉन में कितना है 100। ठीक है, आगे देखो क्या आने वाला है, ये 2 अब ऐड करो, ऐड कैसे करते हैं 1 को 1 से तो 2, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 3, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 3, और यहाँ पर 3 और 1 और 3 ये है, अपॉन में क्या है 100। 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट पहले आपको पॉइंट लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 133.32। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन आप एक बार करके देखना, आपके लिए आसान हो जाएगा वो। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कैसे हमने किया इसको, ये स्टेप्स आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया, ये वाली, यानी 66 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, और देखो ऐसे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, है ना। अगली वीडियो लेक्चर में फिर हम अगला लेसन यानी अगला जो भी है पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।